बहुत ही अच्छा लगता है ना गाइस, जब आपकी सरकारी नौकरी हो जाए। लेकिन वही नौकरी अगर आपकी जान ले ले तो। ऐसी ही घटना एक मनोज नाम के व्यक्ति के साथ हुई। भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, बेगुन कोडार, जो पूरी तरीके से हॉन्टेड है। मनोज को जब ये पता चला कि उसकी सरकारी नौकरी हो चुकी है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन अचानक से उसकी चेहरे की रंगत उतर गई जब उसको ये पता चला कि उसकी पोस्टिंग बेगुन कोटार के एक रेलवे स्टेशन पे हुई है। वो बचपन से ये सुनता आ रहा था कि बेगुन कोटार जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे रात में आत्माएं भटकती हैं। जो भी उस रेलवे स्टेशन पे रात को ड्यूटी किया है, अगली सुबह नहीं देख पाया है। लेकिन मनोज की फैमिली की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। उसे ना चाहते हुए पर भी ये जॉब करना पड़ा। मनोज, मेरे काम करते करते 1-2 महीना बीत चुके थे। एक दिन मैं काम करके वापस आ रहा था तो मुझे स्टेशन मास्टर ने अपने कैबिन में बुलाया और उसने कहा कि मनोज, तुम्हें कुछ दिन के लिए इस स्टेशन पे अकेले ही रात बितानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी जॉब नाइट में लगी है। मैं ये बातें सुनकर पूरी तरीके से डर गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ट्रेन रुकता नहीं है, तुम बस अपनी कैबिन में रहना और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। मैं मजबूर था, मुझे किसी भी तरीके से काम करना ही था। अगली रात को 7:30 बजे मैं अपने क्वार्टर में था। वहाँ मैंने खाना वाना ठीक से बनाया, अच्छे से सब चीज़ हो गया। मेरी ड्यूटी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया था रात में। मेरे क्वार्टर से रेलवे स्टेशन थोड़ी ही दूर पे था। मैं 10 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच चुका था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो डे शिफ्ट वाले वहाँ से जा रहे थे। मौसम हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पूरा कोहरा था। रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से शांत था। मैं अपने केबिन में गया और जाके दरवाज़ा बंद कर चुका था। मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसमें एक गाना लगाया जो धीरे धीरे बज रहा था। अचानक से उस गाने की आवाज़ बढ़ गई थी। मेरे कानों में बहुत ही ज़्यादा चुभन हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसे बंद करने की कोशिश कर ही रहा था कि डिस्प्ले पूरा काला हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। मैंने फ़ोन उठाया और तुरंत नीचे पटक दिया। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई नाम पुकार रहा है। माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया था। सिर्फ बाहर से हल्की हल्की बारिश की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अचानक से मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दरवाजे को बहुत ही ज़ोर से ठोकने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उधर से एक लड़की का आवाज़ आया। उसने बोला, साहब प्लीज़ आप दरवाज़ा खोल दो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे लगा कि इतनी रात को ये सब चीज़ छलावा है। मैं उसकी बातों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, लेकिन वो लगातार मेरे दरवाजे को ठोके जा रही थी। वो कह रही थी, प्लीज़ साहब मेरी जान बचा लो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मैं डरते डरते किसी तरीके से अपनी दरवाजे को खोल दिया। मैंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की दुल्हन जोड़े में खड़ी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरीके से भीग गया था। वो काँप रही थी। जब मैंने उसके शरीर को देखा तो मैं पूरी तरीके से मोहग्रस्त हो चुका था उसकी सुंदरता के आगे। उसे मैंने तुरंत बोला कि तुम अंदर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं पास के पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता हूँ। उसने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे रात भर यहाँ रहने की मोहलत दे दो, मैं सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो उसने बताया कि मैं एक गोपाल नाम के लड़के से प्यार करती थी। आज हम भाग के शादी करने वाले थे, लेकिन मेरे पिताजी ये सारी बातें जान जाते हैं और वो हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। गोपाल ने मुझसे कहा है कि वो अगली सुबह आके इस रेलवे स्टेशन से मुझे ले जाएगा। प्लीज़ आप मुझे यहाँ आज रात छुपने के लिए मोहलत दे दो। मैं अगली सुबह गोपाल के साथ चली जाऊँगी। मैंने उससे कहा कि तुम यही कैबिन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ।
मैं किचन में चला गया चाय बनाने के लिए। मैं चाय बना के कप लेके वापस आ ही रहा था कि अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे हाथ से कप छूट गया। मैं तुरंत अपने कैबिन में आके देखा तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और फर्श पे खून पड़े हुए थे। मुझे लगा कि शायद उसके घर वाले आ गए होंगे, उसे ले गए होंगे। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर मैं दौड़ के तुरंत गया तो मैंने देखा कि उसका जो पीठ है वो मेरे साइड था और वो चाकू से किसी पे लगातार वार कर रही थी। मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि जो लड़की थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी वो किसी खूनी दरिंदे की तरह लगातार चाकू चलाए जा रही थी। उसकी जो खून के छींटे थे वो पूरे दीवार पे पड़ रहे थे। मैंने जब उसको आवाज़ लगाई तो वो जब मेरे साइड देखी, उसकी आंखों के नीचे पूरा काला था, उसके दांतें बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। उसका चेहरा ऐसे था मानो जैसे किसी ने उसके चेहरे से खाल निकाल दिया हो। पूरा उसके चेहरे से खून निकल रहा था। वो लगातार चाकू चलाए जा रही थी मुझे देखते हुए। उसने उस इंसान का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने लगी। मैं थोड़ी सी उसके नज़दीक गया तो वो तुरंत वहाँ से भाग गई। जब मैं उस आदमी के पास गया देखने के लिए कि ये है कौन, तो मैं उसकी चेहरे देखकर पूरी तरीके से दंग रह गया। मुझे चक्कर आया और मैं वहीं पे गिर गया था। अगली सुबह हुआ तो मैंने अपने आप को कैबिन में पाया। प्लेटफॉर्म के बाहर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वहाँ पे लोगों का जमावड़ा था। मैं उस जमावड़े में जाके देखा तो वहाँ पे किसी की लाश थी और जब मैंने इस लाश को देखा तो मेरे पैरों तलों से ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं, ये लाश मेरी थी। वो लड़की लगातार जिस पे चाकुएं चला रही थी वो और कोई नहीं, मनोज ही था। उसे थोड़ी सी भी भनक नहीं हुई थी कि उस लड़की ने उसे कब मार दिया। वो लड़की जब उसके कमरे में आई थी तभी मनोज मारा गया था। गाइस, अगर आप हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी ऐसी मिस्टीरियस घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे मेल कर सकते हो। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।